हाँ भाई आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का स्टार्ट करते हैं, जिसमें मिलेंगे ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्लस हैंड रिटेन नोट्स। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ ध्यान दो, आज हम कैसे सीखने वाले पता है? झटपट फटाफट, बस बस बस, अब उस पे वाइप करना छोड़ो और फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दो। 11th का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में लिया है, तो आई बटन में जाके देख लेना। और अब 12th का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं 12th में, ठीक है? हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर और उसके प्रॉपर्टीज पर। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कवर करने वाले। मैं टोटल आपके 18 to 19 क्वेश्चंस लूंगी, उसमें से आज के वीडियो में हम 8 से 9 क्वेश्चंस देखेंगे और अगले पार्ट में अगले देखेंगे, ठीक है? और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीईटी में और बोर्ड्स में आएंगे, तो पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है? तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। देखो भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि क्या, कि जो भी हमारा अल्फा होगा वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगा और उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है? यानी कि अगर 30 है तो लगे हाथ उसका सॉल्यूशन होगा 150, अगर 60 है तो लगे हाथ उसका सॉल्यूशन होगा 120। जब ऐसे 2 सॉल्यूशन आएंगे तो हम उसको बोलेंगे दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है बता दूंगी, ठीक है? हमें 2 क्वाड्रेंट्स में चेक करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट भाई टेंशन मत लेना, 3 फॉर्मूलेज बता दूंगी ना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जनरल फॉर्मूलेज यानी क्या, कि कोई भी आंसर जो है वो इंफिनिटी टाइम्स आ सकता है, ठीक है? इंफिनिटी टाइम्स यानी कि कैसा बोल रहे हो दीदी आप? यानी कि देखो, ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे प्यारे से प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, किसकी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो इसका आंसर कैसा आएगा पता है? एक तो हमारा आएगा दैट इज 30 और दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा दैट इज 150। पहले क्वाड्रेंट में आया 60, दूसरे क्वाड्रेंट में आया 120। दीदी आप कैसे निकाल रहे हो? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे 180 माइनस 30, तो आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट का कितना आएगा 150, ठीक है? ये ऐसा आंसर रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। पर अगर हमें बात करनी है किसकी, हमारे प्यारे जनरल सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन की बात कैसी होती है कि उसकी 2 से ज्यादा आंसर्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर आएगा दैट इज 270 माइनस 30 दैट इज 240 डिग्री। दीदी इतना आगे चलेगा क्या? हाँ ऐसा चलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो दैट इज 360 माइनस 30 डिग्री दैट इज 330 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट पे बात नहीं रुकती है, देखो यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है? पहला क्वाड्रेंट जब पूरा होता है तो कितना पूरा होता है 360, ये ऐसा रुकता नहीं, ये दूसरा बार भी घूमता है, फिर कंप्लीट होता है 720, तीसरे बार भी घूमता है, फिर और आगे का कंप्लीट होता है। मतलब वापस फिफ्थ क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो 360 प्लस 90, उसमें से 30 माइनस होगा। बाप रे बाप, ये जनरल सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है दीदी, बहुत आंसर्स निकल रहे हैं। अब क्या करें, मैं फॉर्मूले देने वाली हूं, वो कर लेना, ठीक है? अब देखते हैं फटाफट से, ये वाले फॉर्मूले याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। टैन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n पाई प्लस थीटा। बस इतने 3 फॉर्मूले करने, किसके लिए? जनरल सॉल्यूशन के लिए। बात खत्म, बात खत्म। बता दूंगे वापस लिख के, बता दूंगे वापस लिख के। देखो साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या है? n पाई, आप लोग लिख लो फटाफट से, कॉपी करो, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n और यहाँ पर थीटा। कॉस थीटा का हमारा प्यारा सा फॉर्मूला क्या है? दैट इज 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है? और टैन थीटा का हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है दैट इज n पाई प्लस थीटा। ये 3 फॉर्मूले कर लिए तो आपका जो प्यारा सा जनरल सॉल्यूशन है ना, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम इजी सा, एकदम चिंदी सा बन जाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन देखते हैं, उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, उनके जनरल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है? आप बोलोगे हाँ हाँ दीदी अब तो करते ही है शुरू। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2, ठीक है? क्या दिया है? साइन थीटा अंडर रूट 3/2, ठीक है? लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व। मैं अलग कलर लेती हूँ, मतलब आपको समझेगा। क्वेश्चन 1 क्या बोला है? साइन थीटा
√3/2। भाई √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था पहले वीडियो में, देख के आना पहला वीडियो, ठीक है। तो वो वैल्यू होती है थीटा की, दैट इज साइन 60 डिग्री की, ठीक है। किसकी? साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसा लिखते हैं? π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी आएगी वो देखना पड़ेगा। ये इधर का इरेज करती हूँ, ठीक है, मैं इधर का इरेज करती हूँ। अब देखो साइन 60 डिग्री, ये किस में वैल्यू आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? दैट इज साइन 180 माइनस 60 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी दैट इज साइन 120 डिग्री। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से आ गए आपके? दैट इज पहला आया 60 डिग्री और दूसरा आया 120 डिग्री। पर इनको रेडियन में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? रेडियन में। तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं रेडियन में π/3। ये कैसा करा था दीदी? ये भी बताया था आपको। पाई को कितना लिखने का? 180 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3 6 जा कितना आया? 60 डिग्री। बताया था कि नहीं? तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/3। वैसे ही 120 को क्या लिखेंगे बताओ? अब अगर ये π/3 60 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 60 120, तो कितना आया ये? 2π/3। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आए। देयर आर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, ठीक है। यहाँ पे ये रफ करती हूँ, आंसर लिखती हूँ, ठीक है। टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहला है हमारा दैट इज π/3 एंड दूसरा है हमारा दैट इज 2π/3। समझ गए? समझ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन की बात, ठीक है। अब किसकी बात आएगी? जनरल सॉल्यूशन। ये मिटा दू यहाँ का, समझ गया सबको। अब हम बात करेंगे दैट इज जनरल सॉल्यूशन। किसका जनरल सॉल्यूशन? किसका जनरल सॉल्यूशन? क्वेश्चन क्या था हमारा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। √3/2 किसका होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/3। इतना याद है सबको, अभी किया था हमने, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखो साइन थीटा का क्या है? n π, यहां पर देखो n π प्लस -1 θ। बस इतना करना है। क्या करना है पता है? आंसर लिखना है n π प्लस, ठीक है, n π प्लस अंदर आएगा -1 यहां तक पूरा फॉर्मूला सेम। यहां पर क्या था? थीटा। तो हम थीटा को हटाकर क्या लिखेंगे पता है? थीटा को हटा दिया मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, थीटा को हटा दिया। थीटा की जगह पे हमारा थीटा क्या आया? थीटा की जगह पे हमारा थीटा क्या आया बताओ? एक सेकेंड ना, पेन देती हूँ। हमारा थीटा क्या आया? हमारा थीटा आया दैट इज π/3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी π/3। खत्म। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। खत्म। समझ गए? टाटा बाय बाय, फिनिश। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन समझ गए? हाँ हाँ दीदी अब समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। वेरी गुड, थोड़ा समझ गया, वेरी गुड। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा समझेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। मैं ब्लैंक स्लेट्स ले लूं क्या थोड़े से? अपने को अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्लैंक स्लेट्स लेती हूँ, मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। बहुत सारे ले लेती हूँ, टेंशन ही नहीं फिर। अब देखो, हाँ यहाँ पर हमको क्या बोला गया था? यहाँ पर हमको क्या बोला था? सेकंड क्वेश्चन क्या है? cos थीटा इज इक्वल्स टू -½ बोला है, ठीक है। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, राइट। हमारा क्वेश्चन 2 में हमको क्या बोला है? cos थीटा इक्वल्स टू -½ हम माइनस की बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है cos, ठीक है। अब वो समझा दूंगी मैं आपको। अपन ने वो देखा था, देखो याद है क्या तुमको? पिछले इसमें देखा था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो पिछला साइन का क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे साइन 60 वाला, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव था, सेकंड में साइन पॉजिटिव था। पर अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है कॉस की। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेगा पर सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर रखो। आंसर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस हाफ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेंगे? हाफ लेंगे। कॉस हाफ कितने पे रहता है? हाफ कितने पे रहता है? हाफ रहता है 60 डिग्री पे। 60 को क्या बोलते हैं? दैट इज π/3। क्या बोलते हैं? π/3। पहला क्वाड्रेंट का निकल गया। सेकंड क्वाड्रेंट को क्या करेंगे? दैट इज cos 180 माइनस 60, ऐसा करेंगे, राइट। 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? दैट इज 120 डिग्री, राइट। अब 120 डिग्री को क्या लिखते हैं? 2π/3 लिखते हैं। पर याद रखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट पे चल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? -2π/3। क्लियर हो गया? -2π/3
इतनी चीजें क्लियर रखो। अब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला हो गया π/3, दूसरा हो गया 2π/3। सॉरी थोड़ा सा मैसेज आ गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हाँ, पहला π/3, दूसरा 2π/3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। क्या था हमारा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, किसका दीदी, कॉस थीटा का। क्या था, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब हमारा थीटा, इनिशियल वैल्यू क्या है थीटा की, π/3। क्या है इनिशियल वैल्यू, π/3। कैसे, तुम मेरे को बोलो π/3 किससे आया, पॉजिटिव हाफ से आया। पर 2π/3 किससे आया, 2π/3 किससे आया, माइनस हाफ से आया। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 2π/3, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 2π/3। अब तुम बोलोगे दीदी यहाँ पर तुम मेरे को बोलो कि -2π/3 था, तो तुमने 2π/3 पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि इधर देखना भाई, इधर ऑलरेडी क्या है, प्लस माइनस, तो उधर तुमको साइन देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आंसर सिर्फ कितना आया, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। अब लास्ट बात करेंगे, दैट इज tan थीटा की। tan थीटा कितना बोला है, tan थीटा 1/√3 बोला था ना उन्होंने। हाँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखो बोलो बोलो बोलो, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री। ये किसमें हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोला था मैंने, कैसे सॉल्व करोगे दीदी, 180 से माइनस करने को बोला था आपने, इतना याद है। चलो वेरी गुड, tan 180 माइनस 30, ठीक है, यहाँ पे डिग्री, तो कितना आया दूसरी वैल्यू 150, ठीक है। अब π/3 को कैसे लिखते हो बोलो, कैसे लिखोगे π/3 को, देखो π/3 को लिखने का कैसा, सॉरी 30 डिग्री को लिखने का कैसा, 180 को ऐसे किससे डिवाइड करोगे जो आंसर 30 आएगा, 6 से करोगे ना, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 का 0, कितना आया 30 डिग्री। मतलब लेट मी एक्सप्लेन यू, tan 30 डिग्री को हम कैसा लिख सकते हैं, दैट इज π/6, ठीक है। और 150 डिग्री को कैसा लिखोगे बोलो, अरे भाई 5π/6, कितना लिखोगे 5π/6। दीदी कैसे सॉल्व करके बताओ, देखो 5 इंटू 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6 3 जा 30, 5 इंटू 30 कितना 150। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है हमारे, दैट इज आए π/6 और दूसरा क्या आया -5π/6। ये आए दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पर अब अगर हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर tan, tan का फॉर्मूला था n पाई प्लस थीटा, ठीक है, n पाई प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे लेंगे n पाई। हमारा पहला थीटा क्या था, दैट इज π/6, तो उसको लिखेंगे π/6। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। अब सबको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है कि क्या बात हो रही थी भाई, ठीक है। अब देखो हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आप लोग और सॉल्व कर सकते हो, ये और एग्जांपल्स देके रखे, उसके सॉल्यूशन भी देके रखे, देखो आपके राइट आ रहे हैं रॉन्ग आ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। एक दिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है, एक दिया है ये वाली चीज। दूसरा दिया है आपको cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 और तीसरा दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू √2। तीनों सॉल्व करके देखो, नहीं जमे तो मेरे को आगे बताना, हम आगे देखेंगे, ठीक है, अगले सेशन में वो कवर कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot x प्लस √3 r। cot x प्लस √3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको बताना है, तो चलो झटपट पटापट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसका आंसर है ना बहुत ज्यादा इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। पहली स्टेप cot x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 दिया है, दूसरी स्टेप हो जाएगी cot x इज इक्वल्स टू -√3, बस इतना। अब जिसको मैंने पिछले वीडियो में, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वापस बोल रही हूँ, जाके देखो, बहुत यूजफुल होगा। पिछले वीडियो में जो टेबल दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, 30 45 60 90 ऐसा 360 तक दिया था, जिसने वो टेबल लर्न कर लिया होगा और घर पे चिपका के रख दिया होगा ना, उसको आंसर डायरेक्टली समझ जाएगा कि -√3 जो है वो कितने पे आता है, दैट इज 5π/6 पर आता है, और तो और आता है 11π/6 पर। बस इतनी सी चीज अगर वो लर्न कर लिया होता तो डायरेक्टली आंसर टिक करते, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पर दीदी हमको वो टेबल नहीं आता, अब कैसे सॉल्व करें ये भी बता दो, तो चलो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो
कॉट एक्स की वैल्यू हमने निकाली दैट इज -√3। -√3 यानी कि ये आएगी √3 जो वैल्यू होती है ना कॉट की, वो कितने पे होती है, π/6 पे। यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब यहाँ पर एक चीज समझ लो, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी कि कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक। यहाँ पर कौन पॉजिटिव रहेगा, टैन और कॉट। और यहाँ पर कौन पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक। शांति से सुनो, जस्ट लिसन, ठीक है। अब देखो कॉट की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव दी है, तो यहाँ पर तो सब पॉजिटिव थे और यहाँ पर तो कॉट पॉजिटिव था, ठीक है। कॉट कहाँ पर नेगेटिव था, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी मैंने थर्ड लिख दिया, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव माइनस साइन पे से समझ गया कि आपको वैल्यूज किसके निकालनी है, सेकेंड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ दीदी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। 2 बार देख लोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके लिए नया है ना तो थोड़ा मुश्किल जा सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज, हमें कॉट की नेगेटिव वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 180 और π/6 यानी कि कितना होता है 30 डिग्री। π/6 कितना होता है 30 डिग्री। 180 - 30, ये कैसा निकाले पता है ना, 180 60 30। समझ गए ना? हाँ हाँ आप क्रिस्टल क्लियर है दीदी। तो 180 - 30 कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री को कितना लिखते हैं, 5 π/6। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। समझ गए? हाँ दीदी आप समझ रहे। अब फर्स्ट आंसर तो हमारा निकल गया सेकंड क्वाड्रेंट। और कहां पर नेगेटिव होता है, दीदी ने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा माइनस करोगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है 90 तक, 90 से लेके सेकंड क्वाड्रेंट एंड होता है 180, थर्ड क्वाड्रेंट 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 360। कितने से माइनस करोगे, 360 से माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया है, -√3 दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 360 - 30 डिग्री। तो हम उसको लिखेंगे दैट इज 330 डिग्री। दीदी 330 डिग्री कैसे निकालते हैं, देखो पहले तो तुमको पता है ना कि 30 डिग्री कैसे लिखते हैं। हाँ दीदी पता है, कैसे, π/6 से। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 से। कैसे दीदी, हमको नहीं समझा। अरे भाई π/6 कितना है, π/6 की वैल्यू कितनी है 30, 11 3 = 330, समझे। 11 3 = 33, 0 का 0 लग गया, 330। तो हमारा दूसरा आंसर आ गया दैट इज 11 π/6। पर आपको इतनी झंझट करने की जरूरत रहती क्या, नहीं। अगर आपने मेरा वो पहला वीडियो देखा होता और वो चीज लर्न कर ली होती, बट स्टिल इवन इफ आपको एग्जाम में याद नहीं आया तो कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इफ द एंगल थीटा लाइज इन 0 to 2 π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से चौथे क्वाड्रेंट तक पूरे में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। मतलब पहला इक्वेशन cot थीटा इज इक्वल टू √3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कौन सा है √3 sec थीटा प्लस 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल्स टू 0 को। फिर x की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली चीज cot थीटा क्या बोला, पॉजिटिव √3 बोला। तो हमने अभी देखा कि 5 π/6 किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव हो जाएगा। 11 π/6 किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी कट गया। 2 चीजें कट गई, 2 ही बीच में बचे, एक बचा है π/6, एक बचा है 7 π/6। π/6 की वैल्यू भी √3 है, 7 π/6 की वैल्यू भी √3 है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ दीदी क्लियर हो गया। अब कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे इक्वेशन को हमको देखना है। दूसरा इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है दैट इज √3 sec थीटा प्लस 2 क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। हम लिख देंगे √3 sec थीटा के जगह पे पहले लगा के देखो π/6, ठीक है। थीटा के जगह पे पहले क्या लगा के देखना है, π/6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके देखना है अब हमको कि क्या वैल्यू आती है। अब यहां पर ध्यान दो दैट इज √3 sec π/6 की वैल्यू कितनी आएगी बताए, 2√3/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करके आपको लग रहा है कि 0 आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। इसलिए हमारा डायरेक्टली ऑप्शन कौन सा आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पर हम बी को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। बी को हम सॉल्व कर देखेंगे। बी क्या बोल रहा है, देखो 7 π/6 बोल रहा है, 7 π/6 को सॉल्व करके देखते हैं। √3 sec थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। तो हम लिख देंगे √3, ठीक है, √3 प्लस सॉरी इंटू sec
7 पाई बाई 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2 इंटू -2 बाई रूट 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत इजी हो गया दीदी अब तो ये, अब तो हमको समझ गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने वाले, रूट थ्री कैंसिल, -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। किसने सेटिस्फाई किया, 7 पाई बाई 6 ने दोनों को सेटिस्फाई किया, तो आंसर विल बी 7 पाई बाई 6। क्लियर, यस दीदी समझ गया। दो ऑप्शन तो बहुत इजीली हमारे कट गए, 50-50 था, पहले ऑप्शन भी हमारा ऐसे ही कट गया, तो समझ गया था कि सेकंड ही है, पर स्टिल मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन tan x plus sec x is equals to 2 cos x in the interval 0 to 2 pi। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात तो समझ लो कि यहाँ पर जो 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 दिया है, इसके वजह से ये क्वेश्चन ही गलत बन जाता है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, हमको बस अब चेक करना है पहले दो वैल्यूज में हम चेक करने वाले, पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 है, या पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 6 है, ये हम चेक करेंगे ए बी सी डी में, पहले दो वैल्यूज। ठीक है, लेट्स डू इट। तो देखो अब बहुत इजी सी चीज है, हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें पाई बाई 6 स्टार्टिंग दी है, ऑप्शन बी में पाई बाई 6 स्टार्टिंग दी, पर सी और डी में आप देख सकते हो कि 5 पाई बाई 6 है, यानी कि अगर पाई बाई 6 ने सेटिस्फाई कर दिया तो सी और डी कट जाएगा, और अगर नहीं किया तो ए और बी कट जाएगा। इतना इजी बन गया। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दैट इज पाई बाई 6 चेक करेंगे। ठीक है, हर एक्स की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, पाई बाई 6। ठीक है, तो देखो क्या दिया है हमें, tan x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x, ये दिया है। चलो रखते, tan x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 6 प्लस ये है ना, हाँ sec पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 cos पाई बाई 6। tan पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 3। sec पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, 2 बाय रूट 3। 2 cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाय 2। यहां तक क्लियर। दीदी आपको वैल्यूज लेने क्या, मुझको वैल्यूज लेने, अगर आपको नहीं होंगी तो आप कर सकते हो, या अभी थोड़े देर के लिए बुक में देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व। नीचे का रूट 3 डिनोमिनेटर सेम आ गया, 1 + 2 3 अपॉन रूट 3, 2 से 2 कैंसल, इधर आंसर कितना आया, रूट 3। ठीक है, इधर आंसर कितना आया, रूट 3। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम करेंगे रैशनलाइज करेंगे। कैसे करते दीदी रैशनलाइज, नहीं पता, अरे ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी रूट 3 नीचे रूट 3 इंटू अगेन रूट 3, साइड में क्या है, रूट 3। यहाँ पे आंसर क्या आया, 3√3 अपॉन अंडर रूट थ्री क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 3, और इधर लिखा रूट 3, 3 से 3 कैंसल, रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3। सेम आ गया भाई, सेम आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर दिया। मतलब पाई बाई 6 ने तो आंसर को सेटिस्फाई कर दिया। इफ पाई बाई 6 ने आंसर को सेटिस्फाई कर दिया तो ए और बी खेल के मैदान में बचे हुए हैं, सी और डी खेल के मैदान में से चले गए हैं। अब हमें बस क्या चेक करना है कि आंसर 7 पाई बाई 6 सेटिस्फाई कर रहा है या 5 पाई बाई 6 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे उसके लिए। क्लियर। अब हम x के जगह पे क्या रखेंगे, एक तो 7 पाई बाई 6 रखो, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ऑप्शन ए, नहीं कर दिया तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर, इसलिए मैं आपको 5 पाई बाई 6 सेटिस्फाई करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो tan x था तो tan 5 पाई बाई 6 प्लस sec x था तो sec 5 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 cos 5 पाई बाई 6। ये वैल्यूज रख दिए। अब वैल्यूज लर्न करने पड़ेंगे। tan 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन रूट 3। sec 5 बाई 6 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन रूट 3। 2 cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, -√3/2। इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, cos मिटा देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, cos मिटा देती हूँ। हाँ, इतना आया, समझ गए यहाँ तक समझ गए। अब कैलकुलेशन पार्ट कितना इजी बच गया, 2 से 2 तो पहले ही चले गया। ठीक है, -1 -2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू -√3। यहाँ तक समझे। -1 -2 कितना हो गया, -3 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू √3, माइनस है। वापस रैशनलाइज करोगे, -3 इंटू रूट 3 अपॉन √3 इंटू रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या,
-√3 कितना आया, -3 इंटू √3, नीचे का √3 3 इज इक्वल्स टू -√3। क्या आएगा फिर आगे का आंसर, बताओ बताओ बताओ। दीदी समझ गया हमको, अब क्या बोल रहे हो आप। -3 3 और 3 कट हुआ, -√3 इज इक्वल्स टू -√3। 5 π/6 ने आंसर को सेटिस्फाई कर दिया। एंड व्हेन यू विल चेक 7 π/6 आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? या ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x इन कौन सा इंटरवल दिया है, 0 से लेके 2 पाई तक का, यानी कि पूरा 360 का इंटरवल दिया है। कितने सॉल्यूशन है ये हमको बताना है, ठीक है। हम चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। स्टेप्स देखते चलो, जो जो स्टेप्स में हार्ड लग रहा है मेरे को फटाफट कमेंट से बता देना। बहुत ईजी है बाय द वे, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है, tan x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x। tan x को क्या लिखते हैं पता है आपको, क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x। sec x को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम थे, तो मैं क्या करूंगी, दोनों का डिनोमिनेटर एक लिखूंगी। sin x प्लस 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x। अब ये जो cos x है यहाँ पे डिवीजन में है, ये इधर मैं डालूंगी मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारा आएगा दैट इज sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos x इंटू cos x। क्या हो जाएगा फिर ये दीदी, ये हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। यहां तक समझ गया, यहां तक समझ गया, ठीक है। अब cos स्क्वायर x को अपन कैसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को अपन कैसा लिख सकते हैं, याद करो 10th में कैसा लिखते थे। cos स्क्वायर x को अपन लिखते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखते थे cos स्क्वायर x को, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारा आंसर होगा दैट इज sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर टिल नाउ, इज इट क्लियर। अब ये देखो, ये जो -2 साइन स्क्वायर एक्स था ये इस साइड जाएगा इधर और प्लस हो जाएगा, और ये जो +2 था ये भी इस साइड जाएगा और -2 हो जाएगा। समझ रहे हो, हाँ हाँ दीदी समझ गया। तो देखो जो -2 साइन स्क्वायर एक्स था वो मैंने इधर ला लिया, तो हो गया +2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर क्या था, साइन एक्स था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस में प्लस साइन एक्स। समझे, इधर क्या था, देखो इधर क्या है, इधर देखो +1 लिखे वाला है, तो मैं इधर लिखूंगी +1, और इधर जो +2 था ये वाला, ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा +1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर बोलेंगे लेट साइन एक्स इक्वल्स टू t, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आता है, हाँ दीदी इतना तो हमको आता ही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2 माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है। 2 ब्रैकेट्स कौन से बनेंगे बताओ फटाफट, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट्स बना लूं, आपको जम जाएगा। हाँ हाँ दीदी जम जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट्स बनाती हूँ। 2t वाला आएगा -1 आएगा, और दूसरा ब्रैकेट हमारा आएगा दैट इज t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां तक सबको जम जाएगा, 2 ब्रैकेट्स बनाना जम जाएगा। अब 2 ब्रैकेट्स कौन से थे, 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा था दैट इज t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो था इससे हम लिखेंगे दैट इज 2t इज इक्वल्स टू -1, उधर जाके +1, तो t की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, हाफ, और t की वैल्यू इधर से क्या आएगी, -1। अब साइन एक्स के 2 वैल्यूज आ गए, t क्या पुट करा था अपन ने, साइन एक्स, राइट, तो वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो साइन एक्स के कितने वैल्यू, एक आई हाफ और एक आई दैट इज साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब -1 कितने पे रहता है पता है, -3 π/2 पे, ठीक है। और हाफ कितने पे रहता है पता है, π/6 पर। देखो -1 जो वैल्यू है वो किसकी रहती है, 3 π/2 की। अब हमको कितने वैल्यूज मिल गए, पहली मिली 5 π/6 और दूसरी मिली 3 π/2। सो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2।
समझे, हमको कितनी वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज मिली। समझा सबको सॉल्यूशन? वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो जनरल सॉल्यूशन क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन किसका, tan x का। tan 3x इज इक्वल्स टू -1। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला tan x का सबको पता है क्या, tan x का सबको पता है क्या? हाँ दीदी आपने दिया था जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, हमको याद है। लेट मी शो यू इट अगेन। ठीक है, मैं आपको वापस से बता देती हूँ। ठीक है, tan का फॉर्मूला, हाँ देखो यहाँ पर है tan थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वही फॉर्मेट में दिया गया है क्या, तो देखो यहाँ पर उसी फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, ये देखो n पाई यहाँ पे प्लस थीटा दिया। अब हमको चेक करना है कि कौन सा आंसर राइट है। चलो फटाफट से चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से लिखते हैं, दैट इज tan 3x इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो -1 रहता है tan 3x, tan x का जो 1 वैल्यू आती है, ठीक है यहाँ पर ध्यान दो, tan x की जब वैल्यू 1 आती है तो उसका वैल्यू क्या रहता है, π/4, और अगर -1 आया तो उसकी वैल्यू रह गया 3π/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 3x इज इक्वल्स टू tan 3π/4। यहां तक समझ गया 3π/4 तक। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, लेट, अब ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 3x एंड 3π/4 आया था हमारा वैल्यू, हम बोल देंगे कि अल्फा नाम दे देंगे कि अल्फा इज इक्वल्स टू 3π/4। समझ गया। तो अब क्या था, हमारा वैल्यूज क्या हो जाएंगे, दैट इज tan 3x था तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan π/4 था तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा tan अल्फा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। हमारा जो tan का जनरल फॉर्मूला का आंसर फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ tan। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ tan, ये यहाँ पे लिख देना। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी दीदी 3x, एंड पाई की वैल्यू क्या आई, ठीक है पाई की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे देखो एन पाई की वैल्यू देखो क्या है, पाई एज इट इज है, प्लस अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आई, अल्फा की वैल्यू आई 3π/4। यहाँ तक समझ गया? हाँ दीदी यहाँ तक समझ गया। पर अब ऑप्शंस में जाके देखोगे तो वहां पर x जो है यहाँ पर देखो, ठीक है यहाँ पर देखो, इधर मैं बताती हूँ, इधर जो x है वो सिंगल टर्म्स में है, x 3x दिख रहा है कि कहीं पे भी नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अ वेरी सिंपल स्टेप, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3। तो क्या हो जाएगा, देखो जब 3x है इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 3π/4 है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो ये कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, इधर आएगा डिवाइड बाय 3, और इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में इनटू है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है एक सेकेंड, मैं अलग पेन से करती हूँ जिससे आपको समझेगा। 3 से 3 कट, आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/4। ये आंसर आया। ये आंसर कहाँ पे दिख रहा है, हमको दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी में। समझ गया सबको, कितना इजी था। पर बस यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि tan -1 की वैल्यू आपको लर्न चाहिए। अगर वो वैल्यू आपको ध्यान में नहीं आई तो ये सॉल्व करने में हार जाएगा। बाकी स्टेप्स देखो कितनी इजी से, एकदम चिंदे से। ठीक है, अब चलो झटपट पटापट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है भाई लोग अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। इनकी जनरल वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर दे रही है। किसको सेटिस्फाई कर रही है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 को। अब यहाँ पर सब तरफ साइन है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, साइन का। क्या बोलता है साइन का फॉर्मूला, क्या है साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला है दैट इज n पाई प्लस -1 रेज टू n, और यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम पुट करेंगे। चलो फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2। अब भी हमने ऐसा ही tan का क्वेश्चन किया था, राइट, हम वैसा ही करेंगे, tan का भी और sin का भी किया था, वैसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू t पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस वापस से 3t आएगा, माइनस
3t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा इक्वेशन बन गया दीदी? ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो दो ब्रैकेट्स आएंगे। अब दो ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करते आते हैं ना। देखो पहला ब्रैकेट तो आई गेस ये आएगा, ठीक है, पहला ब्रैकेट तो आई गेस ये आएगा 2t + 1। आपके हिसाब से देखो यार हम क्या, ठीक है, पहला ब्रैकेट ये आएगा और दूसरा ब्रैकेट आएगा t - 2 का। ये दो ब्रैकेट आएंगे, आप सॉल्व कर लो, आपको समझ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो पहला सॉल्यूशन आएगा 2t + 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा आएगा t - 2 इक्वल्स टू 0। अब 2t इज इक्वल्स टू क्या आएगा? t की वैल्यू कितनी आई? -½ और इधर t की वैल्यू कितनी आई? 2। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मतलब sin x की वैल्यू कितनी आई? -½ और sin x की वैल्यू कितनी आई? 2। दो वैल्यू समझ गए। पहली वैल्यू क्या बोला sin x की, दैट इज -½ और दूसरी वैल्यू sin x की आई 2। अब ये जो 2 वाली वैल्यू है इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमको किस वैल्यू के साथ खेलना है? sin x इज इक्वल्स टू -½ अब sin x -½ कितने इस पे आता है पता है? एक तो आएगा -π/6 पर, अदरवाइज और आएगा 7π/6 पर। अब हमको देखना है ऑप्शन में -π/6 देखना है, अदरवाइज 7π/6 देखना है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो चलो हम देखते हैं ऑप्शंस में। पहले ऑप्शन में क्या है? π/6 है, -π/6 चाहिए था, गया। इधर क्या बोला? π/2 हमको नहीं चाहिए, 5π/6 हमको नहीं चाहिए, 7π/6 राइट वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7π/6। अब आप बोलोगे दीदी पर आप डायरेक्टली कैसे बोल रहे हो कि 7π/6 ही आंसर आएगा, -π/6 कैसे आंसर आएगा? क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होगा तो आप भी इतने इजीली आंसर्स निकाल सकोगे। मैंने पहला वीडियो में, ठीक है, जिसका आई बटन में बार बार बोलती हूँ, पहले वीडियो में ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दिया था कि ये लर्न करके रखो, वो लर्न होगा तो ये जम जाएगा। अदरवाइज वो सामने तो रखो, चेक कर लो और आंसर लिख दो, ठीक है, बाद में विद प्रैक्टिस लर्न कर लेना। ओके, अब झटपट पटापट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x इज इक्वल्स टू 3। जनरल सॉल्यूशन बताना है किसका? cos का। तो हमको cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos का फॉर्मूला क्या बोलता है? nπ + -θ। ये किसका फॉर्मूला है? cos का, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एकदम प्यारा सा और छोटा सा सॉल्यूशन, ठीक है। पहली चीज 1 - cos 2x, इसका फॉर्मूला है हमारा 2 sin² x। इफ आपको लर्न नहीं होगा तो आप लर्न कर लो, ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला है 2 sin² x। और 1 + cos 2x का हमारा फॉर्मूला है दैट इज 2 cos² x। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोल के नोट कर लो। अब 1 - cos 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 sin² x और 1 + cos 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 cos² x, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं, पेन का कलर बदलते हैं। पहले क्या था? 1 - cos 2x, क्या फॉर्मूला है हमारा दीदी? 2 sin² x। ऊपर लिखा 2 sin² x, नीचे लिखा 2 cos² x इज इक्वल्स टू के बाद क्या था? 3 था, इज इक्वल्स टू 3। यहां तक क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 से 2 कटा, क्या बचा? sin² x अपॉन cos² x इज इक्वल्स टू 3। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan x, ठीक है, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायरिंग देंगे 3, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हाँ दीदी यहां तक तो मौजा ही मौजा है, समझ गया हमको सब। अब एक बात अच्छे से सुनो, ठीक है, एकदम कान खोल के सुनो। tan के पास स्क्वायर है तो हमको इसको भी स्क्वायर में लाना पड़ेगा, जिससे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, tan² x एज इट इज लिख रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ? √3 का स्क्वायर लिख रही हूँ। 3 को मैंने क्या किया? √3 का स्क्वायर लिखा। आप बोलोगे दीदी नहीं समझा, कैसे, क्या किया? अरे भाई सुनो, अरे भाई मेरे सुन, ठीक है। अब अगर मैं √3 का स्क्वायर लिखती हूँ तो √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, राइट। इसी वैल्यू को मैंने ऐसा लिखा, मतलब a को ऐसा ना लिखते वक्त मैंने a को ऐसा लिखा, कुछ फर्क पड़ा नहीं। समझ गया अब क्या कहा मैंने? हाँ दीदी आप समझ गया, ठीक है। तो अब मेरी वैल्यू हो गई दैट इज, ठीक है, अगले इस पे लिखते हैं। अब मेरी वैल्यू हो गई दैट इज tan² x इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। अब इधर के स्क्वायर से इधर का स्क्वायर मैंने कर दिया कट, मेरे को मिल गया tan x इज इक्वल्स टू √3। अब √3 कितने की वैल्यू होती है? tan पर π/3 की। दीदी कैसे पता चला? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, TT, ठीक है, तो π/3। अब
फॉर्मूला क्या था हमारा जनरल फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था जनरल फॉर्मूला कॉस का n पाई प्लस माइनस थीटा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। प्लस माइनस क्या पता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयरिंग हटी ना रूट की, तो ये आया प्लस माइनस में, ये आया प्लस माइनस में, विच इज यहाँ पर दिख गया। समझ गया आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, अपना ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। समझ गया। हाँ दीदी आप तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अरे बाप दीदी क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैठे अपन इजीली सॉल्व कर देंगे। देखो क्या बोला, कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन ए कॉस 2b साइन बी कॉस बी। मुझे पता है आपको लग रहा है डर, पर डरने की बात है नहीं। यहाँ पर क्या पूछा है, बी पूछा है, कभी कभी ए भी पूछ सकते हैं। जिस तरीके से बी के लिए सॉल्व करोगे उसी तरीके से ए के लिए सॉल्व करोगे, डरने की बात बिल्कुल भी है नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, आपको बी की वैल्यू पूछे ना तो आपने क्या बोलना है, लेट ए इज इक्वल्स टू 0। अगर ए की वैल्यू पूछी रहती तो आप क्या करते हैं, लेट बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक दिया है साइन ए और एक दिया है कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, दैट इज साइन 0 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज कॉस 0 डिग्री, दैट इज उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते वक्त हमने निकालना है टेबल में हमको क्या क्या दिया है। देखो टेबल में हमको दिया है सबसे पहले कॉस ए प्लस बी, फिर हमको दिया है माइनस साइन ए प्लस बी, फिर हमको दिया है दैट इज कॉस 2b। ठीक है, इसके नीचे क्या दिया है, साइन ए, उसके नीचे क्या दिया है, माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर क्या दिया है, कॉस ए, फिर क्या दिया है, दैट इज साइन एम। और इधर क्या दिया है, इधर बी वाली चीजें दी है दीदी, साइन बी, और इधर दी है कॉस बी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही हमारा टेबल था। लेट्स चेक इट। ठीक है, लेट्स जस्ट चेक इट। देखो कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी कॉस 2b साइन बी कॉस बी। हाँ टेबल तो राइट है दीदी, टेबल तो राइट है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, हाँ इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब हम ए बी की वैल्यूज लगाएंगे, जहां पर भी ए है वहां पर 0। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 0 प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन 0 प्लस बी, फिर कॉस 2b एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, साइन बी एज इट इज, कॉस बी एज इट इज। टेबल निकला इज इक्वल्स टू 0। यहां तक समझा? हाँ दीदी यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो cos 0 प्लस बी क्या होगा, cos बी होगा, माइनस साइन 0 प्लस बी क्या होगा, माइनस साइन बी होगा। ये cos 2b। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई थी, 0। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई थी, 1। ये सब हम लिख देंगे। ठीक है, चलो अब लिखते हैं आगे फटाफट। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पर रहेगा cos b, यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा -1, यहाँ पर रहेगा माइनस साइन b। आप टेबल चेक कर सकते हो बार बार। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा cos 2b, इधर रहेगा साइन b, और इधर रहेगा दैट इज cos b, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां तक समझा? अब क्या हो गया दीदी, डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि मेट्राइसिस आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, मेट्राइसिस सबको याद है ना भाई, मेट्राइसिस सबको याद है ना। पहला एलिमेंट लिया, कॉस बी लिया, वो मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू कॉस बी माइनस 0 इंटू साइन बी। सबको यहां तक समझा? ठीक है, फिर माइनस, और फिर आया माइनस साइन बी। ठीक है, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे लिख दूं क्या मैं, ये नीचे लिख दूं क्या, आपको ज्यादा क्लियर होने के लिए एक एक लाइन में लिखती हूँ। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, माइनस साइन बी आया, अब देखो इसका रो छोड़ दोगे, इसका कॉलम छोड़ दोगे, क्या बचा, 0 इंटू कॉस बी। तो हम लिखेंगे 0 इंटू कॉस बी माइनस -1 इंटू साइन बी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, दैट इज प्लस cos 2b आएगा। ठीक है, प्लस cos 2b आएगा। वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये देखो 0 0 और 1 1 से, तो 0 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 1। क्लियर हुआ? हाँ दीदी समझ रहा है, मतलब समझ रहा है, हमको मेट्राइसिस आता है, वेरी गुड। ठीक है,
अब ये सॉल्व होके क्या आंसर देखा आपको, देखो ये सॉल्व होगा और हमको आंसर देगा दैट इज कॉस बी माइनस 0। ठीक है, माइनस माइनस साइन का कैसा होता है, ठीक है, एक मिनट रुको, पीछे देखते हैं अपन। ये देखो यहाँ पर देखो, कॉस बी ये तो पूरा हो गया 0, माइनस माइनस प्लस साइन भी हो गया, ये भी पूरा हो गया 0, प्लस साइन बी इंटू साइन बी क्या होगा, साइन बी का स्क्वायर, कॉस बी इंटू कॉस बी क्या होगा, कॉस बी का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, फिर डायरेक्टली लिख दूं क्या, देखो पहली लाइन में डायरेक्टली लिखती हूँ। पहला लाइन क्या था, कॉस बी था, कॉस बी 2 बार आया तो कॉस स्क्वायर बी लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन बी 2 बार आया तो मैं इधर लिख दूंगी साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों को, यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड लाइन देखो क्या बोल रही है, कॉस टू बी इंटू 0 इंटू 1, ठीक है, कॉस टू बी इंटू 0 इंटू 1 क्या होगा बताओ फटाफट। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 0, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो 0 प्लस 1 दैट इज 1, कॉस टू बी इंटू 1 क्या होगा, कॉस टू बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज प्लस कॉस टू बी इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ दीदी समझ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देके समझो भाई, कभी कोई क्वेश्चंस लंबे होते हैं, लेंदे होते हैं, तो आपको डिफिकल्ट जा सकता है, बट ध्यान देके सीखो, ठीक है। अब हमको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी भी क्या होगा, 1 प्लस कॉस टू बी इज इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ गया, ये 10th की आइडेंटिटी थी, ठीक है, ये 10th की आइडेंटिटी थी। उसके बाद क्या करेंगे हम, कॉस टू बी इज इक्वल्स टू -1 करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे। फिर -1 कॉस के पे कितने की वैल्यू होती है, -1 कितने की वैल्यू होती है, वो होती है माइनस पाई की, मतलब माइनस कॉस पाई, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस से कॉस कटा तो हमारी वैल्यू आई 2b की कितनी आई, -5। क्लियर हुआ, 2b की वैल्यू कितनी आई, -5। माइनस पाई आएगा क्या, एक बार बोलो मुझको, माइनस पाई आएगा क्या, नहीं, इधर माइनस साइन थी तो इधर प्लस हो जाएगी, ठीक है, राइट, तो इधर प्लस हो जाएगी। तो अब हमारी 2b की वैल्यू आई दैट इज पाई, और हमको सिर्फ किसकी वैल्यू पूछी है, b की, तो b की वैल्यू आएगी दैट इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 आ सकती है, उसके मल्टीपल में चलेगी। पाई बाय 2 के बाद ऑड नंबर चल रहा है, देखो इधर 1 है, ऑड नंबर नेक्स्ट 3, उसके बाद ऑड नंबर 5, उसके बाद ऑड नंबर 7 एंड गोस टिल इंफिनिटी, ऐसे वैल्यूज जा सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रिवाइज कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी था, क्या क्या देखो, कॉस और साइन का दिए वाला था, बी पूछा है ए को 0 रखोगे, ए पूछा है बी को 0 रखोगे। साइन ए 0 कितना होता है, 0 डिग्री, कॉस ए 0 कितना होता है, 1 डिग्री। ये यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट्स में लिखा, ठीक है। जहां पर भी ए था वहां पर हमने डाला 0, और जहां पर भी बी था, सॉरी कॉस, देखो जहां पर भी ए था वहां पे 0 डाला, साइन 0 0 1 हो गया, सॉरी साइन 0 0 हो गया और कॉस 0 1 हो गया, ठीक है। तो ये वाली बातें आ गई इस टेबल में। उसके बाद हमको दिख गया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तो हमने यहाँ पे मैट्रिसेस अप्लाई कर दिया। मैट्रिसेस अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस cos टू बी इक्वल्स टू 0। cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाता है, 1 प्लस cos टू बी, cos टू बी प्लस 1 उधर जाके -1, -1 किसकी वैल्यू होती है, पाई की, 2b इज इक्वल्स टू पाई, b की वैल्यू पाई बाय 2। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। फिर 10 से जो क्वेश्चन नंबर्स आएंगे वो अगले पार्ट में आपको मिलेंगे, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। वैसे तो पार्ट नंबर 3 होगा आइडियली, बट स्टिल अगले पार्ट में मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमको 9 क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 हैज सॉल्यूशन। मतलब जो भी k की वैल्यू है उसके कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं। ये पूरा इक्वेशन जो आपको दिया है 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, उसके कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन, 8, 10 या 2, ये हमको बताना है। चलो फटाफट से देखते हैं। अब अच्छे से सुनो मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्यारा सा लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। वो प्यारा सा फॉर्मूला पहले समझ लो। क्या बोलता है वो प्यारा सा फॉर्मूला, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c प्लस d, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब ये किससे कंपेयर होगा, देखो ये हमारा क्वेश्चन है 7 cos x प्लस 5 sin x
इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। हो गया कंपेयर, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, कंपेयर हो गया, पूरा कंपेयर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला हमारा ये है जो मैं व्हाइट पेन से लिख रही हूं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बीच में रहेगा सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी लिखो या सी लिखो, पर पूरा ही टर्म लेना पड़ता है। फिर स्मॉलर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो भी व्हाइट में लिखा है ये आपका पूरा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको समझने वाली बात है कि हमको दिया है 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। यहां से वेर ए हमारा क्या निकल रहा है, ए हमारा निकला 7, बी हमारा निकला 5, सी हमारा निकला 2k बोलो या 2k प्लस 1 पूरा बोल दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा भी बोल जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिखना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब हम डालेंगे इसको फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव लिखा माइनस लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 5 का स्क्वायर कितना दैट इज 25, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2k प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 49 प्लस 25। अब व्हाट डज 49 प्लस 25 मीन, 49 प्लस 25 का मतलब होता है अंडर रूट 74। तो ये आया 2k प्लस 1, इधर भी आया अंडर रूट 74। इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ हाँ दीदी सिंपल लग रहा है, बस फॉर्मूला नया था। वेरी गुड, यहां तक समझ गया। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं आपको दूं अंडर रूट 25 तो आप बोलोगे 5, अंडर रूट 36 तो आप बोलोगे 6। क्या आपको अंडर रूट 74 की वैल्यू पता है? नहीं दीदी ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ अंडर रूट 74। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2k प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट 74। यहां तक समझ गया? हाँ, अब एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज मेरे को बताओ, आपको बीच में लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर, ठीक है, इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 74 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। कैसे? ये देखो 8 का स्क्वायर कितना 64, फिर बीच में कौन सा नंबर आया 74, फिर यहाँ पे कितना है 81। यानी कि किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 के और 9 के बीच में लाई कर रहा है। समझे? इसका जो प्रॉपर नंबर है, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 से लेके 9 के बीच में। अब आपको देखना है डिस्टेंस। अब आपको क्या देखना है, डिस्टेंस। 74 माइनस 64 कितना बचा 10, कितना बचा 10, और इधर 81 तो इधर कितना बचा दैट इज 7, इधर कितना बचा 7। तो ज्यादा वो किसके तरफ झुक रहा है, 9 की तरफ झुक रहा है। तो हम उसको बोलेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट 8.6। मतलब 8 तो आएगा ही आएगा, पर 8 से ज्यादा मतलब पॉइंट से ज्यादा। अब देखो 8.5 तक अगर मैं बोलूं तो वो 8 के पास ढकले जाता है, पर 0.5 के आगे अगर दूं तो 9 के पास ढकले जाता है, और 9 के वो ज्यादा नजदीक है, यहां से हमको समझ रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट 8.6। समझ गया? अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी अंडर रूट तो नहीं आएगा, सिर्फ अप्रोक्सीमेट 8.6। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो ये इवन इफ ये राइट वैल्यू है, इवन इफ ये पॉइंट से 1-2 पॉइंट से कम ज्यादा है, चल जाता है, इससे आंसर आपको मिल जाता है। 8.6 समझ गया? चलो अब लिखते हैं, अब लिखते हैं इधर माइनस 8.6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2k प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव 8.6। आई एम सॉरी मैंने उधर गलत लिख दिया। ठीक है, पॉजिटिव 8.6। अब एक बात देखो, अब एक बात अच्छे से ध्यान दो, इधर क्या बोला है +1 बोला है। अब उधर हमको सिर्फ क्या चाहिए, k चाहिए, सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो हमको वो +1 हटाना पड़ेगा। +1 कैसे हटाओगे, +1 -1 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सब तरफ क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, सब्ट्रैक्ट बाय -1 कर दोगे। ठीक है, उधर लिख लेना आपके बुक में सब्ट्रैक्ट बाय -1। तो देखो इधर क्या आएगा, -8.6 -1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2k प्लस 1 -1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8.6 -1। तो इधर क्या आएगा, -9.6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2k स्मॉलर देन इक्वल्स टू इधर क्या आएगा 7.6। इज इट क्लियर? अब मैंने क्या बोला, अंदर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ k चाहिए। फॉर्मूला में देखो क्या था अंदर, रुको मैं बताती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला में क्या था, देखो सिर्फ c था, c प्लस d था क्या, नहीं सिर्फ c था। तो हमको अंदर सिर्फ k लाना पड़ेगा। अब सिर्फ k लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है,
मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2 और इधर लिख दो दैट इज सब्ट्रैक्ट बाय -1। ठीक है, यहाँ पे ये कर दो। तो इधर देखो डिवाइड होगा, तो इधर डिवाइड कैसा होगा, -9.6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2k डिवाइडेड बाय 2, 7.6 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आएगा बोलो, 9.6 को डिवाइड करके क्या आंसर आता है, -4.8 स्मॉलर देन इक्वल्स टू k, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7.6 को डिवाइड करके क्या आता है 3.8, क्या आता है 3.8। नाउ लेट्स सी कि हमको उसके कितने आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, 4 सॉल्यूशन है, 8 सॉल्यूशन है, 10 है या 2 है। अब 8 हमको आंसर पता है, पर 8 कैसे आया वो देखते हैं, चलो फटाफट। अब यहाँ पर देखो आंसर कैसा है मैं आपको बताती हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हुई, -4 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, कहां पर एंड हो रहा है 3 पर, और यहां पर लिखा 3। अब देखो कितने नंबर के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कितने नंबर के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सॉल्यूशन मिल गए 8। सो 8 इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये पूरा के पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, इवन इफ किसी किसी को हार्ड लग रहा होगा, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि लगेगा, बट इफ आपको हार्ड लग रहा है तो फिर से एक बार रिपीट देख लो, आपको सब समझ जाएगा। एंड या यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लेंदी वीडियो हो रहा है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, फटाफट से भाई अपने दोस्तों को बोलो और आप भी अपने फोन से सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो यार सीईटी में तो सबका ही हो जाना चाहिए, सबने गवर्नमेंट कॉलेजेस लगाने। फटाफट से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अगले पार्ट के लिए। आप कमेंट करोगे तभी वीडियो आएगा। तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो।